guys, welcome back to my channel. So a lot of you guys had commented on my last video about SIBM पुणे का PI राउंड जो मैंने एक्सप्लेन किया था. उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्ट्रैटेजी या स्टडी प्रिपरेशन बताओ हम कैसे कर सकते हैं स्नैप एग्जाम की. ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है. सो लेट्स जस्ट बिगिन. फर्स्ट थिंग गाइस, ये बिल्कुल भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है जैसे लोग आजकल बना रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक यू गाइज. मैं एक स्टूडेंट हूँ जहाँ पे मैं भी एक साल पहले यही कर रही थी कि आई वाज फाइंडिंग वीडियोस जहाँ पे मुझे हेल्प मिल सके, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर मेकिंग ऐसी वीडियोस जहाँ पे वो लोग प्रमोट कर रहे थे अपनी कोचिंग सेंटर्स को. हमें ऐसी वीडियोस नहीं चाहिए एंड आई गेट यू फॉर दैट. एंड ये प्रॉपर टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस वीडियो होने वाली है. सो इसमें कोई भी ऐसा प्रमोशन कुछ नहीं होगा. बट मैं बता देती हूँ, मैंने बायजूस से करी थी कोचिंग. दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस वीडियो ऑब्वियसली. ठीक है, तो उसको रहने देते हैं. आपको जो कोचिंग से आपको कर रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो खुद से कर रहे हो अगेन गुड फॉर यू. पहली चीज, स्नैप का एग्जाम कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इजी एग्जाम्स एज कम्पेयर टू अदर MBA एग्जाम्स. तो कहा जाता है कि आप कंपैरेटिवली इट्स बेटर इफ यू गिव दैट एग्जाम, तो अच्छा होगा बिकॉज चांसेस होते हैं कि हो जाए उसमें. पहली चीज आपको ये दिमाग में, मैं ये नहीं कहूँगी ये रख कर चलो कि अरे बहुत ईजी है तो हो ही जाएगा, बट इट इज ईजी एज कम्पेयर टू आपका कैट जैट और ये सारी. हम प्रिपरेशन की जहाँ बात करते हैं, पहली चीज स्नैप एग्जाम है, 1 आवर का एग्जाम होता है. तो ऐसा एग्जाम आई थिंक कोई भी नहीं है जो 1 आवर एग्जाम है. तो वो सबसे एक रिलीफ लगता है जब 1 घंटे का एग्जाम होता है, करके खत्म हुआ, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड इट इज लिटरली लाइक दैट. और इसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जो कि और भी अच्छी चीज है. तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि 1 घंटे का पेपर होगा और आप वो 3 अटेम्प्ट्स में दे सकते हो अगर आपको देना है. तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है सब कुछ. यू कैन सी दैट. आई गेस इट्स ओके अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ. तो सबसे पहली चीज़, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती इसमें. अगेन अ गुड थिंग फॉर यू कि आपको क्वांट्स में आप अच्छे नहीं हो तो ऐसा कुछ नहीं है. आपके कोई सेक्शनल कट ऑफ क्योंकि है ही नहीं, और कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कि आपको इस सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फिर भी टाइम लिमिट है तो आपको करना पड़ता है उसी में. ऐसा कुछ नहीं है. आपको जो सेक्शन अच्छे से आता है उसमें अपना बेस्ट दो, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ. बट ऑब्वियसली ट्राई टू डू थोड़े मिनिमम कोई कहीं क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना कि हर जगह आप वो एक क्राइटेरिया मैनेज कर पाओ कि आप सारे जगह पे कुछ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर पाओ. ऐसा नहीं कि बस एक सेक्शन में ही पड़े रह गए, ऐसा भी नहीं करना क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा स्कोर तो लाना है. एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट इसमें है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. इसमें आपकी -1 नहीं होता, तो विच इज़ ऑल्सो बेटर. अगेन ये हो गया कुछ आपके एग्जाम रिलेटेड चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ. उसके अलावा गाइस, जिसमें आपको अगर आप वर्बल वाले लोग जो वर्बल में बहुत अच्छे हो, एक और जो नहीं है अच्छे, उनके लिए एक और चीज़ है कि RC नहीं होता इसमें, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है. सो विच इज़ अ गुड थिंग कि आपका वो टाइम कंज्यूमिंग वाला जो टाइम वो सारा होता है वो नहीं होगा इसमें. और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि 60 मिनट्स का पेपर है एंड 60 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है कि 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स का पेपर है. मैं आपको ये बता देती हूँ कितने कितने होते हैं. वर्बल में यू हैव 15 क्वेश्चन, LR में यू हैव 25 क्वेश्चन एंड क्वांट्स में यू हैव 20 क्वेश्चन. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इतने इतने क्वेश्चन हैं. अब आपको ऑब्वियसली आपका जैसे वर्बल अच्छा पार्ट है तो आप उसमें ट्राई करना, आप सारे ही अटेम्प्ट कर दो इफ़ पॉसिबल. एंड क्वांट्स अच्छा है तो उसमें ट्राई करना, बट लाइक ऑब्वियसली मेंटेन करके रखना कि आप थोड़ा सा मिनिमम एक सब में अच्छा कर पाओ. तो ये हो गया आपका पेपर के बारे में, मतलब मेन तो यही था. उसके अलावा ये है कि आपका पेपर जो है वो दिसंबर में होगा, 3 अटेम्प्ट्स में होगा. तीनों डेट्स में आप दे सकते हो अपने. तीनों पे नहीं दिया, मैंने 2 दिए थे, 3 नहीं दिए थे आई गेस, याद नहीं आ रहा. बट मतलब आपकी मर्जी, आप तीनों अटेम्प्ट देना चाहते हो आप तीनों देना. अब आते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है. पहली चीज़, दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट, उनके लिए आपकी आधी चीज़ हो चुकी है. आधे से ज़्यादा आपने कर लिया है फिर स्नैप के लिए भी, क्योंकि जितना आपने कैट के लिए करा है ना उसमें आपका स्नैप, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स है ना, कैट स्नैप जैट, ये सारे बहुत सिमिलर होते हैं. मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. इफ़ यू रियली सी जो सिलेबस है उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे. तो इसलिए ये चीज़ अच्छी है कि आपने अगर कैट के लिए प्रिपेयर करा है तो आपका स्नैप ऑटोमेटिकली आपने आधी प्रिपरेशन आपकी वहाँ हो जाती है, आधे से ज़्यादा इनफैक्ट. तो अब सबसे मेन चीज़ होती है इधर मॉक टेस्ट देने. मॉक्स आप जितने दोगे आपके लिए बेटर है. मतलब मैंने बहुत मॉक्स दिए थे, बट अब मॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप मॉक्स बस दिए जा रहे हो, आपने स्कोर देख लिया एंड आप डीमोटिवेट या मोटिवेट हो रहे हो, ऐसा नहीं होता.
मॉक दो, उसको रिव्यू करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक देने के बाद रिव्यू करना। ये नहीं कि आप 10 मॉक दे रहे हो सोच के कि हमने तो 10 मॉक दे दिए, चलो बहुत सारे मॉक्स दे दिए, ऐसा नहीं है। मॉक दे रहे हो, रिव्यू करो, चाहे आप 5 मॉक्स दे पाओ उस वजह से, बट रिव्यू करना जरूरी है। रिव्यू नहीं करोगे तो पॉइंट नहीं है फिर उस मॉक को देने का, बिकॉज उसी से आप सीखोगे कि हाँ आपकी कहाँ गलती है। तो मॉक देने के बाद, हर मॉक के बाद आपको रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ आप थोड़ा बहुत 1-2 मॉक आप स्नैप के भी देते रहो साइड बाय साइड, इफ पॉसिबल है तो, क्योंकि उससे आपको बस आपकी प्रिपरेशन पता चलेगी। एंड इट्स अ 1 आवर एग्जाम, तो आप दे सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मॉक में ऐसा इतना इशू होना नहीं चाहिए। अब ये होता है कि काफी लोगों को लगेगा जो कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग नहीं कर रहे, तो मैं उसके एक उसमें बता देती हूँ। जो कोचिंग कर रहे हैं, पहले उन लोगों के लिए जो कोचिंग ले रहे हैं कहीं से, ठीक है। अब उनके लिए आई थिंक आप अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर पढ़ रहे होगे, जैसे मैंने किया था कि कोचिंग जैसा पढ़ा रहा है आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो, विच इज़ गुड ऑल्सो। दूसरा, अब आप जितना कोचिंग में पढ़ रहे हो ग्रेट, ठीक है, बट उसके अलावा आपको जो जितना टाइम देना है वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि कोचिंग में तो वो चलो अपने हिसाब से करा ही रहे हैं, जो आप सेल्फ स्टडी करते हो वो ज़्यादा मैटर करती है। तो कोचिंग में आपके जितने भी 1-2-3 घंटे जा रहे हैं, फाइन। उसके अलावा गो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी। टेक ब्रेक्स, ये नहीं है कि ब्रेक्स मत लो, ब्रेक्स लो, बट उसमें अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत फोकस दो। जो कोचिंग में कराया है वो ज़रूर उसके बाद ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप वो टाल दोगे ना कि मैं बाद में देखूंगा ऐसे, फिर नहीं होता वो, फिर आप भूल जाते हो, बहुत चीज़ आपको याद ही नहीं आती है। सो जो कोचिंग में हुआ है, मेक श्योर आप उसको उसी दिन पे बैठ के करो, फिर उसी दिन में आप उसको सारा गो थ्रू करो, सब कुछ करो। एंड एवरी डे ट्राई टू गिव मॉक्स, एवरी डे नहीं तो ऑल्टरनेट डेज कर लेना, ऐसा कुछ जो आपको सूटेबल हो। बिकॉज जो हम प्रिपरेशन होते हैं ना, कितने भी लोग आके यहाँ पे बता दें, इट्स ऑल अबाउट यू, आप कैसे कंफर्टेबल हो। इट्स लिटरली, डोंट मेक योर सेल्फ टू अनकंफर्टेबल कि अरे मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगा, इसके नहीं, अपने अकॉर्डिंग करो जैसा आपको कंफर्टेबल होगा, जिससे आपको लगता है कि आप बेटर स्कोर कर पाओगे। कि आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो, सुबह उठ के पढ़ो, रात को पढ़ सकते हो, रात को पढ़ो। ये नहीं कह रही ये तो सुबह पढ़ता है मैं भी सुबह पढ़ूंगा, जबकि आप सो रहे हो आधे टाइम, ये सब नहीं करना। सो जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, कोचिंग में जो पढ़ रहे हो उसको उसी दिन कंप्लीट करो, वही पढ़ो, वही कंप्लीट करो। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हो वो सब पढ़ो, मॉक्स देते रहो। मॉक्स सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो लोग के लिए गाइस, आप जैसे भी सेल्फ स्टडी, अब आप जहाँ से भी कर रहे हो वो मुझे नहीं पता होगा, बट आप यूट्यूब से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो उसमें आपको बस अपना ना एक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा हो जाता है, काफ़ी बार आपको चीज़ों में दिक्कतें आए, पर आपको ये मेंटेन रखना है कि आप जो अपना टाइम टेबल है जो भी बना के बैठे हो, उसमें आप प्रॉपर आपका एक प्रॉपर शेड्यूल है, रूटीन है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, सब कुछ करो। जो LR में बहुत अच्छे है ना, डेफिनेटली गिव स्नैप, बिकॉज LR काफ़ी बहुत ईजी आता है, मतलब स्नैप का, तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा वो होगा, मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो फिर एक फेवर में रहेगा कि आप अगर LR में अच्छे हो तो आप दो ही। एंड सी, अब ऐसा होता है कि स्नैप कहोगे आप यार स्नैप इजी एग्जाम है, सभी दे रहे हैं, ठीक है ये वो, बट मैं एक और चीज़ बता दूँ, भले ही स्नैप बहुत ईजी एग्जाम हो, बट दैट डजंट मीन कि यू विल गेट द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। एंड सी, स्नैप जिसको पता ही होगा आप लोगों को, ऑब्वियसली इट्स अ सिम्बायोसिस बेस्ड एग्जाम, तो सिम्बायोसिस अच्छा है, बट काफ़ी लोग नहीं भी देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं? देर आर वेरियस रीजंस। कुछ लोगों को तो करना ही नहीं है कि दैट इज़ अ प्राइवेट, ये तो हमें करना नहीं, इट्स अ टॉप 20 स्कूल, बट ज़रूरी नहीं आपको पुणे वाला ही मिले या हैदराबाद मिले, नहीं ज़रूरी ना, आपको मे बी आप नोएडा में कर रहे हो या कहीं कर रहे हो, तो हर कहीं का सिम्बायोसिस अच्छा नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं के अच्छे हैं। अब काफ़ी लोग पुणे वाला या हैदराबाद वाला यहाँ का कहीं का कभी कभार नहीं भी लेते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दी फी स्ट्रक्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ एक्सपेंसिव, तो काफ़ी लोग वो चीज़ ऑप्ट इसलिए भी नहीं करते हैं। कहने को स्नैप इजी एग्जाम भले ही है, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो पीपल इस वजह से भी मे बी अप्लाई ना करें। तो ये है कि आपके पास चांस है, डू गो फॉर इट, मतलब अपना बेस्ट दो। काफ़ी बार ये होता है स्नैप में, ये चीज़ है कि हाँ एग्जाम क्लियर तो हो गया, बट अब GDPI में बड़ी दिक्कत आती है। मैंने GDPI की वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज वो मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने वहाँ शेयर किया था। कोई भी उसमें वो नहीं है कि मैंने अलग से कुछ बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है एज इट इज़ आप लोगों को बताया है, और वो बहुत हेल्प करेगी आपको वीडियो। वैसे आपको और भी कुछ चाहिए होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। बट GDPI में ये होता है काफ़ी बार कि GDPI भी आपका अच्छा भी जाता है, पर नए बच्चे होते हैं, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट गेट कि वेटिंग लिस्ट में पड़ा रहा है। बिकॉज टुडे आई हैव मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम द MBA बैकग्राउंड, ठीक है, जो MBA दे चुके हैं, मतलब सॉरी, जो एग्जाम्स दे चुके हैं। आई एम मीटिंग सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल, एंड सब गाइज मैं लिटरली बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ देम हैड दिस थिंग कि यार हमारा वेटिंग लिस्ट में रह गया, हमारा वेटिंग लिस्ट में रह गया, लाइक मैक्सिमम पीपल वो है
जिनका वेटिंग लिस्ट में रह गया। ये वेटिंग लिस्ट ही सबको एंड में थोड़ा सा तंग करती है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आप अपनी तरफ से तो दो एग्ज़ाम दो, अच्छे से करो, GDPI भी अपना बेस्ट दो। नहीं होता है दैट इज सी इट्स नॉट इन योर हैंड्स एट द एंड ऑफ द डे। जितना है आपका कंट्रोल में उतना करना। ये एग्ज़ाम अपना बेस्ट दो, GDPI बेस्ट दो, उसकी वीडियो भी देख लेना, अच्छे से करके जाना, एंड उसके बाद इफ़ इट इज़ रिटन देन ऑब्वियसली यू विल बी देयर, बट अगर नहीं तो आप कहीं और अच्छी जगह होगे, दैट डजंट मैटर। तो उस चीज़ पे कभी डीमोटिवेट मत होना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो एंड गिव योर बेस्ट, एंड उसके बाद वट एवर हैपन्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक उसके बाद जो भी होता है जस्ट बिलीव इन अ सेल्फ कि आप अच्छा कर ही लोगे। अब जब चाहे जहाँ भी हो, इट डजेंट मैटर इट हैज़ टू बी कहीं बहुत ही अच्छी जगह या बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ एट द एंड ऑफ द डे अच्छी हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी ऑन यू, हाउ यू गना परफॉर्म, हाउ यू गना, आप क्या करते हो एंड में, वो मैटर करता है, ना कि ये सारे कॉलेजेस आपको नहीं बताएंगे कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। पर अपनी तरफ से बेस्ट दो, वही मैं बोलूँगी, एंड दिस वाज हाउ यू कैन स्टडी। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस comment down below, I will definitely answer you because मेरी लास्ट वीडियो में भी अगर आप देख सकते हो मैंने हर एक इंसान को आंसर किया, ऐसा नहीं है, मैं किसी को ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई ना दिया हो। सो इसमें भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट डाउन एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन एज वेल। मैं वहाँ पे भी आपसे कनेक्ट कर लूँगी अगर आपको कुछ पर्सनल बात करनी हो, रादर देन आप कमेंट में नहीं चाहते हो, आपको पर्सनली कनेक्ट करना है, तो आप इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज helpful and I will see you in my next video. Bye, take care, bye.